जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धनं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणात मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धे अश्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेसाम वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शरणमंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सताना करिए सत। सर्वज्ञ शासन जयवंत भरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्त। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्त। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। वेदनी कर्म के उदय जन्य यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी होता है और उस दुख से कैसे निवृत्त हो सकता है उसकी चर्चा यहाँ अपनी तीसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार के आधार से चल रही है। बात उस बिंदु तक पहुंची है कि बाहर की सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। यह जीव जब भी सुखी दुखी होता है तो अपने स्वयं के मोह के कारण होता है। लेकिन बाहर की सामग्री का सुख दुख से संबंध नहीं है। ये स्थूलता से विचार करते हैं तो भी पकड़ में आ जाता है। लेकिन शरीर के अंदर यदि रोग है और वह शरीर के अंदर होने वाले रोग में भी अगर सूक्ष्मता से विचार करे तो ये बात उसके पकड़ में आ जाती है। क्या आ जाती है कि शरीर के अंदर रोग होने पर भी शरीर के अंदर होने वाला रोग हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, अपितु उस देह के प्रति पड़ी हुई ममत्व बुद्धि ही असल हमारे दुख का कारण है। बात पकड़ में आई है आपको? लेकिन शिष्य को यह सूक्ष्मता वाली बात पकड़ में नहीं आई थी तो उसने प्रश्न खड़ा किया था टोडरमल जी साहब से
क्या प्रश्न किया खड़ा था बाबूजी कि बाहर की सामग्री का तो आप जैसा कहते हो वैसा ही है, लेकिन शरीर में रोग होए तब तो जीव दुखी होता ही है, और शरीर में रोग नहीं हो तब जीव दुखी नहीं होता है। तो शरीर में होने वाला रोग रूप अवस्था, उसको तो सीधा दुख का कारण कहो। सीधी बात प्रश्न खड़ा करा था शिष्य ने, लेकिन टोडरमल जी साहब ने समाधान में भी ये बात कही। क्या बात कही? कि शरीर के रोग रूप अवस्था होने पर भी सभी जगत के जीव दुखी नहीं होते। क्या बात कही बाबूजी? रोग रूप अवस्था होने पर भी जगत के सभी जीव नियम से दुखी होते हो, ऐसी बात नहीं। दूसरा, एक जैसी शरीर की रोग की अवस्था होने पर भी नाना जीव को नाना प्रकार के दुख का वेदन होता है। किसी को कम दुख का वेदन होता है, किसी को ज्यादा दुख का वेदन होता है कि नहीं? दो बातें पकड़ में आई आपको? गरीब भैया बात पकड़ में आई कि आपको बुखार है, मुझे भी बुखार है और आपको भी बुखार है, तो तीनों बुखार वाले को दुख का वेदन एक जैसा है? नहीं है ना। तो इसका मतलब बुखार से तो दुख नहीं होता है ना। बात पकड़ में आई हाजी या ना जी? हाँ, अपने को इस बात को समझना है, पेच समझना है। भाई मुनिराज का उदाहरण तो आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत आदर्श बात कह दी आप तो, सनत कुमार मुनिराज, ओ हो 700 वर्ष तक कोड़, और उस कोड़ की तरफ से एक समय विकल्प नहीं आया कि इसके आश्रय से मैं दुखी हूं। औषधि है, पास में है। किसके पास में बाबूजी? स्वयं के पास में है। और औषधि ऐसी नहीं है कि 5-15 दिन महीना भर लेनी पड़े है? लेकिन पीड़ा नहीं। तो आपको लगता है ये तो मुनिराज की बात है, ये तो आदर्श बात है। अरे भाई, उनके विशेष प्रकार की स्थिरता है, ये बात सही है, लेकिन अपन तो ये समझना चाह रहा है, हमको ये समझना है कि रोग के कारण जीव दुखी नहीं होता, जीव मोह से दुखी होता है। इस बात को समझना है अपने को। क्या समझना है अपने को? तो अब नीचे स्तर की बात करते हैं कि 3-4 जीव एक जैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, रोग सबको एक जैसा है, तो भी दुख अलग अलग वेदन करते हैं। तो वो अलग अलग कैसे आया? यदि रोग से दुख का सीधा संबंध हो तो सबको एक जैसा दुख लगना चाहिए। बाबूजी, आपके भी पेट में दर्द हो रहा, मेरे भी पेट के दर्द हो रहा, गरीब भैया के भी पेट में दर्द हो रहा, और तीनों का दुख का वेदन एक जैसा है? तीनों को नहीं, अलग अलग है। तो फिर पेट के दर्द से दुख का संबंध नहीं है ना। तो अब प्रश्न है, दुख का संबंध है किससे? दुख का वेदन तो हो रहा है हमको। तो यहां कह रहे हैं टोडरमल साहब कि यह संबंध मोह से है। किससे संबंध? मोह से। यदि आपका तीव्र मोह पोते में पड़ा हुआ हो और आपको कमर का दर्द भी हो और पोता रो रहा हो, तो पोते का रोना सुहाता नहीं है, उसकी पीड़ा देखकर सुहाता नहीं है, तो अपने कमर के दर्द को भूलता है कि नहीं भूलता है? फिर बाबूजी घोड़ा बनता है कि नहीं बनता है? बन जाता है ना। मतलब अब देखना, पिताजी और पुत्र दोनों को बाबूजी बुखार आया, ठीक है, पिताजी क्या कहते हैं? चल भाई तेरे को पहले डॉक्टर को दिखा देता हूं, है ये कैसे भी गाड़ी चलानी हो तो ये आपको पीड़ा नहीं है? अरे बोलो हाँ जी है ना जी, चंदू भैया है कि नहीं है? तो लेकिन आपको अपने शरीर की पीड़ा का दुख कम हो रहा है और पुत्र के प्रति मोह ज्यादा है, तो नहीं वो पहले ठीक हो जाए, है ना? नहीं होता बाबू जी? ऐसा भी आपने सुना होगा बुजुर्गों से, भाई मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं बीमार भी रह जाऊं तो चल जाएगा, काम करने वाला तो यही आदमी है। अब जिसको काम से मोह हो तो वो फिर क्या करेगा कि नहीं पहले इसको करेक्ट ये करे इलाज, इसका पहले इसकी मुख्य भूमिका। बोलो होता कि नहीं होता जगत में, है? तो क्या क्या समझना है चंदू भाई अपने को? बाहर के संयोगों के आधार से सुख दुख नहीं होता,
सुख दुख का संबंध इस जीव के मोह से है, ये बात अपने को समझनी है। ठीक है, किस संबंध में चर्चा चल रही है अपनी? वेदनी कर्म के उदयजन्य दुख, उसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अब देखो हमारा अज्ञान, अनादि से मैंने बाह्य सामग्री को लक्ष्य करके ही सुख दुख माना। क्या काम करा बाबूजी अनादि से मैंने? अभी किसकी चर्चा चल रही है? अभी किसकी चर्चा चल रही है बाबूजी? मेरे अज्ञान की, वर्तमान का भी और अनादि का भी अज्ञान। पहले नंबर का अज्ञान, बाह्य सामग्री को लक्ष्य करके ही मैं सुखी दुखी हुआ और वर्तमान में भी हो रहा हूं, है ना? संयोगों को देखकर ही मैं सुखी दुखी हो रहा हूं ना बाबूजी। और सुख का पुरुषार्थ भी कहां कर रहा हूं कि मैं बाहर की सामग्री को जोड़ने में लगा हूं। और क्या कर रहा हूं? जो हमको सामग्री विपरीत लगती है उसको हटाने में लगा हूं। अभी हमारा सुखी और दुखी, सुख को प्राप्त करना और दुख को मेटने का क्या उपाय चल रहा है चंदू भैया? सुख को प्राप्त करना है हमने। आपके दिमाग में ना मुझे सुखी होना है, अब आपने दिमाग में सुखी होना है तो आप लिस्ट बताओ क्या क्या काम हो जाएंगे तो सुखी हो जाओगे आप? नहीं, अरे बता दो, घबराओ नहीं, सबको सबकी लिस्ट आप जैसी ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं। क्या लिस्ट है बाबूजी सुखी हो जाने के लिए? है बच्चे की शादी हो जाए, मकान बन जाए, है बच्चा काम पे लग जाए, है ये हमारे यहाँ झगड़ा उलझन पड़ा हुआ ये निपट जाए, ये कोर्ट का केस। सुनील भैया और क्या लिस्ट है सुखी होने के लिए? अरे बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, आगे बढ़ना है अपने को विषय को, है? तो हमने सुखी होने के लिए संयोगों में ही निरंतर हम चेंज चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार संयोग चाहते हैं ना सुखी होने के लिए। तो दुखी भी हो रहे हैं तो संयोगों को लक्ष्य कर करके, है ये काम नहीं हुआ इसलिए परेशान नहीं है, और सुखी भी होना चाहते हैं तो ये काम हो जाए, ये न। अभी तीसरी बात जो मुद्दे वाली बात मैं बताता हूं आपको कि इन संयोगों पर आपका किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है और वहां आपका कुछ चलता भी नहीं। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई आपको? शरीर आप कितना भी विकल्प करो कि ये खाएं, ऐसा उठें, ऐसा घूमें, शरीर मेंटेन रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको सुशील भैया, भले ही स्वस्थ शरीर हो और आप अंदर में अहंकार करो कि मैं टाइम से उठ जाता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं कैलोरी फ्रूट बिल्कुल वैल्यू से ये भोजन लेता हूं, ये सब आपका मिथ्या भ्रम है। शरीर स्वस्थ किसके हिसाब से है? वो तो उधर उदय के अनुसार, वहां तेरा कुछ नहीं चलता। ऐसा कह के मैं कुछ भी अनर्गल खाने की बात या उसकी चर्या की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अभी श्रद्धान की तरफ से बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? बुद्धिमान जीवों का तो जीवन शैली बिल्कुल व्यवस्थित रहती है, मूर्खों की रहती कभी भी उठ जाना, कुछ भी खा लेना, कैसे भी खा लेना। लेकिन ऐसा करने पर भी ज्ञानी धर्मात्मा को यह पता है, क्या पता है सिंधु भाई, कि मेरी इस जीवन शैली से शरीर के स्वस्थता का कोई संबंध नहीं। आई बात पकड़ में आ रही है आपको? तो अभी क्या बाहर के संयोग है, वहां तो आपका कुछ कर्तव्य चलता नहीं है, आप कुछ उसमें परिवर्तन कर नहीं सकते हो। तो फिर सुशील भैया हमको दुख मेटना है तो कैसे मेटे? हाँ, एक जगह आपकी चलती है बाबूजी, एक जगह आपकी चलती है। कहां चलती है? हाँ, कि मैं दुखी नहीं हूं तो तेरे को 3 लोक में कोई दुखी कर नहीं सकता। कहां चलती है? हम अपने मोह को मेट सकते हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है सुशील भैया, मैं उसको सुरक्षित रखकर सुखी होना चाहता हूं, ऐसा 3 काल में संभव नहीं।
मैं मोह को सुरक्षित रखकर सुखी होना चाहता हूं, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जब जब भी जीव सुखी होगा तो मोह को मेट कर ही सुखी होगा, सुरक्षित रख के नहीं होगा। आई बात समझ में आ गई? बात पकड़ में आ रही बाबू जी? हमारा प्रयास झूठा क्यों है कजावा साहब? हमारा प्रयास सुखी होने का झूठा क्यों है? क्योंकि हम संयोगों को हटाना जोड़ना चाहते हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि तू मोह को हटा, और मैं मोह की तरफ देखता ही नहीं हूं, जिसके आधार से सुखी दुखी, इसलिए कहते हैं कि तेरा उपाय झूठा है। अरे हाँ जी या ना जी, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो है हाँ, अरे असली बीमारी को नहीं पकड़ोगे तो अब कान में फोड़ा हो गया बाबूजी, बुखार आ गया, और आप रोज पैरासिटामॉल लो और बुखार उतर ही नहीं रहा। अरे मूर्ख, कान का फोड़ा ठीक होगा तो सही, तो इसका इलाज कर, बुखार ऑटोमेटिक उतर जाएगा। अरे समझ में आती कि नहीं आती बात? तो हमारे को दर्द पीड़ा काहे की, दुख काहे का है? शरीर अस्वस्थ है इसलिए दुखी है कि मोह है इसलिए दुखी है? तो अब आपको क्या ठीक करना है? क्या ठीक करना है बाबूजी? अरे चंदू भैया, किसको? कि मोह को मिटना है। अब हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं डॉक्टर के पास, उल्टियां ये वो। अरे भाई, जिसको मिटना है उसको मिट नहीं रहा है। तो इसलिए टोडर मल जी साहब कहते हैं कि तेरा किया गया उपाय झूठा। आप निकालो बस जिस पंक्ति से अपने को चर्चा प्रारंभ करनी, पेज नंबर 66 पेज नंबर 66, अंतिम पैराग्राफ की अंतिम 3 लाइन, जहां अपन ने कल प्रकरण छोड़ा था। मिल गई भैया पंक्ति? हाँ जी है ना जी? जो अपन ने बात कही, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बाबूजी? पकड़ में आ रही है? देखो फिर पढ़ता हूं क्या कहते हैं टोडर मल जी साहब। ज्ञानियों का हवाला है, केवली की बात है भाई हो। टोडर मल जी साहब ने तो ये लिखा है किसके हवाले से? केवली है, दिगंबर संतों की बात है। क्या बात है? सुनो गौर से। इसीलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। बाबूजी, मुझको दुख है, किसके कारण है? हाँ, मेरे मोह जनित ही मानना। बच्चा ऐसा है, बहू ऐसी है, व्यापार ऐसा है, शरीर ऐसा है, ये सब दूर की बात है, बाहरी सामग्री है, वो उसमें कुछ दम नहीं। तेरा मोह है, ये नचा रहा है तेरे। तो जो भी जितना भी सुख दुख किसका माना? मोह जनित ही मानना। और चंदू भैया, जब तक ये मोह जनित नहीं मानेगा तब तक ये क्या करेगा? बाहर की सामग्री में चेंज करता रहेगा। क्या करेगा? बाहर की सामग्री में चेंज करता रहेगा। और उसके उपाय बताने वाले भी बहुत है, गलत उपाय बताने वाले भी तो बहुत है। नहीं बाबूजी, उपाय बताने वाले नहीं है, वही बताएंगे। अभी बोलेंगे अच्छा दोनों भाइयों में नहीं पड़ती, एक काम करो न्यारे हो, आज नहीं कल तो होना ही है। नहीं बाबूजी, कितनी बढ़िया राय है? अलग हो गए, अलग हो जाने से सुखी हो जाएंगे। भाई आपने जो उपाय बताया था वो काहे के लिए बताया था, ये बताओ मेरे को। सुखी होने के लिए, फिर अलग होके सुखी हो गए। अरे मैं बाबूजी, व्यवस्थित बंटवारा दोनों भाइयों की अपनी अपनी इच्छा से होने पर भी बाद में दोनों के उदय की भिन्नता होए ना, तो दूसरे को देख देख कर भी परेशान हो गए। किसने कुछ गड़बड़ करी होगी। गड़बड़ क्या करी? तू भी तो था ना, तेने हिसाब देखा कि नहीं देखा है? और तूने ही कहा था कि ऐसा कर लो, फिर नहीं उसने मैं तो ध्यान नहीं रखता था, ये वहीं बैठा रहता था, इसने कुछ कर दी होगी, पीछे पीछे से कुछ निकाल लिया होगा। अरे मूर्खानंद, तू विचार कर, उसका उदय भिन्न है, मेरा उदय भिन्न है।
तो बीमारी तो मिटनी है बाबूजी, अपने को बीमारी रखनी थोड़ी है क्या? बीमारी मिटनी है अपने को, बीमारी रखनी थोड़ी है क्या? हाँ? और मुझे ये बात आश्चर्यजनक लगती है बाबूजी कि अपन जैसे स्वाध्याय करने वाले भी यदि ऐसे दो परिवार में विवाद हो रहा हो या नहीं हो रहा हो और वो आपसे आके बात कहेगा ना, तब आप भी क्या कहोगे? हाँ यार, हो सकता है होशियार आदमी कुछ भी कर सकता है। कभी यूं बोलोगे कि तेरा उदय भिन्न है, तू विचार कर? तो फिर तुम्हारा यहां पढ़ना क्या काम का? क्योंकि आपके अभी तो आपकी विकल्पात्मक ज्ञान में ही बात नहीं चल रही है। आपको अभी वो आनंद आ रहा है वहां की विपरीत चीजों का, अभी रस ही आपको उधर का है? बिल्कुल गलत बात है। आपको हमेशा सकारात्मक और जीव को धर्म मार्ग में लगे उस तरह की बात कहनी चाहिए। और 24 घंटे हम विकथा में लगते हैं, मैं होशियार और जगत मूर्ख। कौन होशियार कह जाओ साहब? मैं होशियार, मैं जो करता हूं बस मैं ही समझदार हूं जगत में, और बाकी तो सब मूर्ख है। मालूम नहीं है अनर्थ दंड, इसका फोकट में जो पाप बांध रहे हो उसका जब उदय आएगा, जब मालूम पड़ेगा क्या है। और खूब लोग तो आनंद लेते हैं कि जान करके इधर की बात करेंगे, फिर उधर जाके ताकि वो छिड़ेगा, फिर उधर से कुछ होगा तो इधर लेगा, और वो है ठीक है। हाँ, नारद जी है ना, नारद। हाँ, क्या तो स्थिति है समाज की है भाई। आपके पास मान लो सही चिंतन है तो आप सही समय देखकर उस जीव को समझाओ ना, संबोधन दो ना उसको, तो उसके भी चित्त में शांति आए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो धारा है। चंदू भैया यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं पंडित साहब, इसीलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। शरीर के रोग के कारण दुखी नहीं है, मोह के कारण दुखी है। आई बात समझ में? हाँ, इसीलिए तू सामग्री को दूर करके या होने का उपाय करके, क्या कह जाओ साहब, सामग्री को दूर करके या होने का उपाय करके, जिस सामग्री को तूने माना है कि ये दुख की है उसको दूर करके, और जिस सामग्री को तूने माना है कि ये सुख की है उसका उपाय करके, तू क्या करना चाहता है कि तू दुख मिटाना चाहे। तो भी टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तेरा उपाय झूठा है, क्योंकि सामग्री तो तेरे जोड़ने से और हटाने से आएगी नहीं, और कदाचित उदय ऐसा हो भी गया कि जैसा तू चाहे वैसी सामग्री हो भी जाए, लेकिन मोह यदि अब है तो तेरा दुख मिटेगा नहीं। तो फिर सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? अब तो सच्चा उपाय करेंगे। जो नहीं जानते वो नहीं करे, लेकिन अपन तो जान गए। एक बात समझ लेना आप अच्छे से, बिना सच्चा उपाय किए बाबूजी किसी भी कीमत पर आप सुखी नहीं हो। घी यदि प्राप्त करना है तो पहले जिसमें घी होगा उसको जानना पड़ेगा, और घी निकालने की प्रॉपर विधि भी जाननी पड़ेगी, और उसकी विधि को अपनाकर ही घी निकाला जा सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं। पढ़ो भैया, अगला पैराग्राफ पढ़ो आप। सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता।
अपने परिणाम ही से भाषित होता है तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मन हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता, तब एक शांत होकर का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। तो इस पैराग्राफ के अंदर जबरदस्त माल भरा है टोडरमल जी साहब ने। पहले तो अपना भ्रम मिटना है, ठीक है। भ्रम क्या है कजावत साहब? कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है, सुख दुख का संबंध जो है वो मेरे मोह जनित है। पहले तो आप अनेक एंगल से विचार करके इस निर्णय तक पहुंचो कि असली मेरे दुख का कारण मोह है, मेरा मोह है वो दुख का कारण है, और मेरे स्वभाव में मोह नहीं है। कुछ बात कह दी हमने कठिन, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन आदि को उपाय कहा है। क्या कहा बाबूजी? कि मेरे स्वभाव में मोह नहीं है और ये दुख जो है वो मोह जनित है, सामग्री जनित नहीं है। जब इसको ऐसा पता चलेगा कि ओहो मैं इस स्वभाव का धारी हूं कि जिसमें मोह नहीं है, परम पवित्र है, उसका लक्ष्य करके उसका भान होए, सम्यक दर्शन होता है। स्वभाव के भान पूर्वक इस जीव को सम्यक दर्शन होता है। आई बात समझ में? सम्यक दर्शन की विधि है। सम्यक दर्शन का किसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है? स्वभाव के निज शुद्धात्म तत्व के भान से सम्यक दर्शन होता है, और निज शुद्धात्म तत्व की उग्र लीनता से मुनि दशा आती है। हमने कुछ बोल दिया, क्या बात कह दी? आप बोल पाएंगे पुनः जो हमने शब्द बोले हैं? क्या बोला? क्या बोला गरीब भैया? शब्द दोहरा पाएंगे? कठिन शब्द है ना, तो शास्त्रीय भाषा हो गई है। निज शुद्धात्म तत्व के भान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, और निज शुद्धात्म तत्व की उग्र लीनता पूर्वक मुनि दशा होती। आई बात समझ में? टोडरमल जी साहब ने यहाँ सम्यक दर्शन और उसके बाद चारित्र मोह को कैसे नष्ट करना है और कैसे सुख उनका बढ़ता जाता है, इस पैराग्राफ को दिया। लेकिन चूंकि अपनी भूमिका में तो अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है, तो मैं अगली पंक्ति जो लिखी है टोडरमल जी साहब ने, अपनी भूमिका में भी काम आएगी, उसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, देखो निकालो यही पंक्ति जो मैं पढ़ूंगा, आप है ना। यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा क्या करना है गजावत साहब? यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा। यथार्थ विचार क्या है बाबूजी? संयोगों से सुख दुख नहीं होता, कर्म के उदय से भी सुख दुख नहीं होता। असली सुख दुख का कारण मेरा मोह है, और मैं अपने स्वभाव को भूला हुआ हूं, उसमें स्थिर नहीं हो पाता हूं, पर का लक्ष्य करता हूं, इसीलिए मेरे को दुख है। आई बात समझ में? यथार्थ विचार समझ में आया आपको? यथार्थ विचार मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका सम्यक विचार। और इस प्रकरण के अंदर क्या सम्यक विचार है कि बाहर की सामग्री से सुख दुख नहीं होता। बाहर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, बाबूजी आप मुझे कितनी भी गाली दे दो, आपकी गाली देने से मैं दुखी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ऐसा अंदर में विश्वास हो जाए। आप मेरा कितना भी बिगाड़ा कर दो, लेकिन मेरा बिगाड़ा आप करने की ताकत नहीं रखते हो, और जो बाहर में अगर मेरा विपरीत होगा वो उदय के अनुसार होगा, और उदय विपरीत हो तो भी मैं दुखी नहीं हूं, इतनी मेरे में सामर्थ्य है। बात पकड़ में आई आपको क्या गजावत साहब?
इस जीव को उसका भान हो जावे तो आए मजा। मैं जब तक दुखी नहीं होना चाहूं तो तीन लोग के सभी एक तरफ हो जाए, मेरे को दुखी करने में समर्थ नहीं। आई बात समझ में? कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जब भी मैं दुखी होता हूं तो मैं मेरी अज्ञान और कमजोरी से दुखी होता हूं, और मैं यदि दुखी नहीं होना चाहूं तो कैसा भी उदय क्यों नहीं आ जाए, कैसे भी बाहर में स्थिति क्यों नहीं हो जाए, मेरे को कोई दुखी कर नहीं सकता, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। आई बात समझ में? इसका भान होना चाहिए इस जीव। इसको कहते हैं यथार्थ विचार। आप अब जब भी रोते हो ना, अभी आपस में मिलते हो तो रोते नहीं हो? अब सुशील भैया आपके पास अपने परिवार के गीत है, सामने वाले के पास उसके परिवार के गीत है, आपके पास भी अपने भाई बहन पिताजी माताजी के गीत है, उसके पास फिर दोनों आपस में गीत क्या गाते हो आप मिलते हैं तब? हाँ, और मान लो बहू मिल गई तो वो अपनी सास ऐसी है और वो भी बोलेगी मेरी सास भी ऐसी है। कौन दुख दे रहा है? हाँ? और सास मिल जाए तो अभी काल जमाना ऐसा आ गया बाबूजी, पंचम काल की बहू है, उनको रखना ही भारी काम। अच्छा, तो आप चौथे काल में पैदा हो गए? भैया आप कौन से काल में पैदा हो गए? अब मूर्खानंद चौथे काल हो गए, पंचम काल। दुखी जीव मोह से होता है। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जीव दुखी किससे होता है कजावा साहब? मोह से होता है। इसका यथार्थ विचार जब तक नहीं होगा तब तक आप समझ लेना किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सके, और जो उपाय करोगे वो सब झूठे हैं। कुछ बात पकड़ में आ रही बाबूजी? इसका ये पंक्ति का मतलब क्या है? जब भी बाहर में ऐसे प्रसंग बने तब आप असली को पकड़ लेना, असली बीमारी। किसको पकड़ना चंदू भाई? वो कहाँ है असली बीमारी? कहाँ है? हाँ, यहाँ अपने में, बाहर में मत पकड़ना। इसको कहते हैं यथार्थ विचार। देखो क्या कहते हैं? तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा। अभ्यास किसको कहते हैं मालूम? आप कहते हैं तू प्रैक्टिस नहीं करता बाबूजी, प्रैक्टिस नहीं करता। बच्चे को कहता है तू राइटिंग अच्छी लिखने की प्रैक्टिस कर, तू मैथ्स की प्रैक्टिस कर। वो बोलता है मम्मी मुझे पता है 3 और 2 5 है। अरे नहीं, बार बार कर। अभ्यास से क्या होता है बाबूजी? हाँ, मतलब दिन में 100 बार इसका विचार करो, और प्रसंग बने तब विचार करो। और प्रसंग में अगर आप नहीं रह पाए सावधान, तो सावधान नहीं रहने के बाद भी अपनी उस समय की बात की निंदा करा करके अगली बार मैं सावधान रहूंगा। इसको कहते हैं अभ्यास। उसके बोलने की तो जरूरत ही नहीं बाबूजी मोक्ष मार्ग में। हमारे तो तीर्थंकर है ना, दीक्षा लेके केवल ज्ञान तक बिना बोले ही सब काम कर लिया उन्होंने। वो बोलने वाले तो बोलते ही रह गए, वो तो बिना बोलने की कहाँ जरूरत है? पता है आपको तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान के बीच में कोई उपदेश नहीं है उनका, और तीर्थ प्रवृत्तता है। और जो प्रवचन करते हैं अब हम चल रही है प्रभावना चल रही है, उनको खबर नहीं है कि प्रभावना कैसे होती है। तीर्थ प्रवर्तता है, तीर्थ प्रवर्तता है बाबूजी उनसे। कोई गजब मार्ग है, दिगंबर धर्म है भाई। पोपा भाई नो राज नथी, कुछ भी किधर कुछ कह दिया, कुछ चल गया, ऐसा नहीं। ये तो एक एक बात आचार्यों की अपने जीवन में उतारने जैसी है, और नहीं उतर पाए तो उसकी निंदा करा करके निरंतर अभ्यास करना जैसी है। ओह धन्य, ये बात मेरे काल में काने पड़ गई, यही महाभाग्य की बात है भाई। बाकी कौन सुने ये जीव अभी? तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा। अभ्यास द्वारा मतलब क्या समझना सुशील भैया? इसका निरंतर विचार करना, बाहर की परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होने पर भी निरंतर इसका विचार करना। और जैसे जैसे आपका श्रद्धान विचारों के आधार से दृढ़ होता जाएगा, तब बाहर की विपरीत परिस्थितियों में भी आपको उस जाति का दुख नहीं लगेगा जैसे अज्ञान के समय या बिल्कुल विचार के बिना के समय का दुख होता था।
कुछ न कुछ मंद पड़ेगा, और जितना मोह मंद पड़ेगा उतना आपको दुख का वेदन होगा। चलो भाई पढ़ो, आप पंक्ति पढ़ो, ये है ना, कल अपन इसकी चर्चा भी करेंगे। ये पंक्ति पढ़नी है जिसपे अपने को चर्चा करनी है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। बस संजय भैया, आपने को क्या प्रैक्टिस करनी है? यथार्थ अभ्यास द्वारा सामग्री से हमारे परिणाम सुखी दुखी नहीं हो। मकान को देखकर ये सुखी, गाड़ी को देखकर मैं सुखी हो गया और शरीर की रोग को देखकर दुखी हो गया, ये न हो। तो कैसे न हो कि यथार्थ विचार करें कि उस सामग्री से सुख दुख नहीं है, मोह से सुख। ऐसा काम कब करें? अभ्यास लगातार करता रहे। बस ये काम करना है। क्या करना है अपने को? इस पंक्ति के अंदर जो बात कही है ना, चलो भैया आप में से एक बार और पढ़ लो, बस जितनी है, एक लाइन की पंक्ति है, ये आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल। क्या करना है चंदू भाई? प्रैक्टिकल 24 घंटे घर में ये जो बात ये पंक्ति लिखी है टोडरमल्ली साहब के यहाँ, पढ़िए साहब। हाँ, कौन पढ़ रहा है आप में से? वैसे साधन करे, वैसा उपाय करे। क्या करे बाबूजी? पैसा मिल जाए तो सुखी नहीं हो, अंदर में माने नहीं, और बाहर में कोई नुकसान हो जाए तो दुखी नहीं हो। अपन दोनों परिस्थिति में साम्य भाव रखे, ऐसा विचार करके तू ये साधन कर। आई बात समझ में? क्या साधन कर? अभी हम तो उस साधन को सुख का मान रहे हैं जिसमें तो कह रहे हैं कि तू सुखी दुखी ना हो। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।